हेलो गाइस, मैं हूं सचिन भारद्वाज और मैं आज इस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं जो कि बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है और लगभग बोर्ड के अंदर काफी बच्चे इसके क्वेश्चंस छोड़ के भी आते हैं। तो मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत इजी वे में समझाऊं और आप इस चैप्टर को आज इस वीडियो से सीख के जाओ। तो वीडियो को पूरा देखना एंड तक। मैं एक्सरसाइज 8.1 पूरी कंप्लीट करूंगा। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर का मतलब समझते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता क्या है। तो बेसिकली ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ट्रिग्नोन का मतलब होता है ट्राइंगल और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर। तो यहाँ पर आप गौर करोगे कि यहाँ पर सिर्फ ट्राइंगल के बारे में ही बात होगी और ट्राइंगल्स की साइड को ही मेजर किया जाएगा या एंगल को मेजर किया जाएगा। तो नीचे आप देख रहे हो यहाँ पर ये राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है आपको। अब यहाँ पर ट्राइंगल की 3 साइड्स गिवन है। आप देखोगे ये वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, इस वाली साइड को हम बेस कहते हैं और इस वाली जो स्लांट है ऐसे लेटी हुई है इस वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि हमेशा आप देखोगे इस राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ पर 90 डिग्री होगा। परपेंडिकुलर और बेस हमेशा एक दूसरे के एडजेसेंट रहेंगे, मतलब इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा वो मैच रहेगा, मतलब यहीं से स्टार्ट होंगे और जो ऐसे लेटी वाली लाइन होगी उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। उसके बाद यहाँ आप साइड में आओगे तो आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर एक पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लिखा हुआ है। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो मैंने आपको बता दिया ये साइड हो गई बेस, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं और ये हो गई हाइपोटेन्यूज। इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अब मैं एग्जांपल से आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं ये बेस 3 है और परपेंडिकुलर है 4। अब हमें हाइपोटेन्यूज निकालनी है, मतलब थर्ड साइड निकालनी है। हमेशा क्वेश्चन में आपको 2 साइडें गिवन आएंगी, तीसरी साइड निकालनी होगी। तो बस आपको वो 2 साइडें पहचाननी की कौन सी गिवन है और वो साइड पहचाननी है जो कि हमें निकालनी है। तो यहाँ पर हमें हाइपोटेन्यूज को निकालना है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू। अब आप यहाँ देखोगे परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरी 4 है, बेस की वैल्यू मेरी 3 है। जब मैं इसको सॉल्व आउट करूंगा 4 का स्क्वायर यहाँ आ गया 16, 3 का स्क्वायर आ गया यहाँ पर 9। जब मैं इसको ऐड करूंगा तो आप देखोगे 25 आ जाएगा। तो h स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 25। पर मुझे तो सिर्फ h की वैल्यू निकालनी है, ये स्क्वायर नहीं चाहिए। तो आपको ये इतनी सी बात तो पता ही होगी कि 25 5 का स्क्वायर होता है। अगर आपको ये बात भी नहीं पता तो कल से जा करके दोबारा से फर्स्ट से अपनी क्लास स्टार्ट करिए, क्योंकि आप 10th में बैठने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। इस वाले स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर कट गया, h की वैल्यू आ गई 5। तो यहाँ पर हमें थर्ड साइड भी मिल चुकी है। देखा आपने, 2 साइड गिवन थी, तीसरी निकाल ली। अब एक और एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पर। पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूं। मान लीजिए हमें हाइपोटेन्यूज 5 गिवन है और बेस 4 गिवन है। अब परपेंडिकुलर निकालना है। तो देखा आपने, फिर से 2 साइड गिवन है, तीसरी निकालनी है। तो फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला नहीं चेंज कर सकते आप लोग। ये नहीं है कि मेरा मन कर रहा है हाइपोटेन्यूज को अब मैं इस बार लिख दूं और परपेंडिकुलर को मैं इस तरफ लिख दूं और या यहाँ इस तरफ लिख दूं। तो फॉर्मूला चेंज नहीं करना आपको। तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहाँ पर मुझे हाइपोटेन्यूज गिवन है तो मैं इस साइड लिखूंगा 5 का स्क्वायर। बेस गिवन है 4 तो मैं यहाँ लिख दूंगा 4 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर तो निकालना ही है तो इसको मैं ऐसे ही लिख दूंगा जैसे ऊपर लिखा हुआ है। अब 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर होता है 16 और यहाँ पर मैं इसको ऐसे ही उतार दूंगा। फिर से सॉल्व करते हैं इसको। 25 माइनस 16 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब मेरा आंसर आ गया यहाँ पर 9 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब फिर से वही बात, स्क्वायर में वैल्यू है, स्क्वायर में तो नहीं चाहिए हमें। तो आपको भी ये बात पता होगी कि 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 3। तो देखो हमारी फिर से तीसरी साइड निकल गई। तो मतलब ज्ञान की बात क्या है इसमें, ज्ञान की बात छुपी क्या है। अगर आपको 2 साइड गिवन है जिसमें कि हाइपोटेन्यूज एक गिवन है तो आप उसकी वैल्यू को यहीं लिखोगे, ना कि यहाँ कहीं लिखोगे। बेस की वैल्यू को बेस के नीचे लिखना है और जो भी साइड ना गिवन हो उसको ऐसे ही लिखते जाओ एंड तक, जैसे मैंने पी स्क्वायर को लिखा है। समझ आ गया होगा तुम लोगों को। तो चलो अब हम आगे चलते हैं। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सीखते हैं। तो आपने देखा होगा स्कूल में भी ये सारे रेशियोज को पढ़ा होगा कभी ना कभी। तो आज हम इसको इजी वे में याद करना सीखते हैं कि इसको याद कैसे किया जा सकता है। तो चलो सबसे पहले पंडित जी को याद रखते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इसको ऐसे याद रख सकते हो। एक पंडित जी जिनका नाम है बद्री प्रसाद, वो हर हर भोले बोलते रहते हैं हर टाइम। तो आप देखोगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले और वो सोना चांदी
तोले मतलब सोना चांदी तोलते रहते हैं। तो सोने से यहाँ पर मतलब है साइन थीटा, सी से मतलब है यहाँ कॉस और टी से मतलब है यहाँ टेन। तो आप देखोगे रेशियो आ गई। अब इन्हीं रेशियो का आप मैच करोगे तो आप देखोगे पी का मतलब है परपेंडिकुलर, एच का मतलब है हाइपोटेन्यूज। अब कॉस की वैल्यू देखो मैच कर रही है, ये रही बेस और ये रहा हाइपोटेन्यूज। तो लगभग एक मैंने रिडल टाइप बता दिया आप लोगों की, इस रिडल को याद रख के आप इन तीन रेशियोज को याद रख सकते हो। अब इन रेशियो को मैं उल्टा कर देता हूं, हर हर भोले, पंडित, बद्री, प्रसाद। अब कौसेक, सेक, कॉट, बस ये लिख दोगे, आपकी 6 की 6 जो रेशियो है वो आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगी। समझ आ गया। अब चैप्टर 8 का एग्जाम्पल नंबर 1, तो चलो शुरू करते हैं। तो ये रहा आप लोगों का एग्जाम्पल। तो चलो अब तुम लोगों ने रेशियो तो सीख ली है, अभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो आप 10a की वैल्यू गिवन है 4/3। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पर कोई भी वैल्यू लिखी हुई है, साइन कॉस टेन कॉस है, कुछ भी लिखा हो और यहाँ रेशियो गिवन हो, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्मेट में क्वेश्चन गिवन हो, एक्चुअली में ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। और बोला गया हो तुमसे कि सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकाल के दो, तो चलो निकाल देंगे यार, हम लोग इसी काम के लिए तो बैठे हैं और क्या कर रहे हैं। तो अब शुरू कैसे करें, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं मैं। अरे यार ये ट्रायंगल कम समोसा ज्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं, खैर यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना लेता हूं मैं, ए बी और सी लिख लेता हूं, मार्कआउट कर लेते हैं। ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है। तो अब हमें 10a की वैल्यू गिवन क्या है, पहले जो गिवन होता है ना हमेशा वही लिखना चाहिए तुम लोगों को, 4/3। अब हम अपनी रेशियो में चेक करते हैं कि 10 की वैल्यू क्या होती है। तो 10 की वैल्यू होती है p अपॉन में b, तो यहाँ लिख लेते हैं ना p अपॉन में b। तो अब इससे हमें एक खुफिया बात पता यही चल रही है कि परपेंडिकुलर की वैल्यू तो 4 है, तो लिख लेते हैं ना यहाँ, और बेस की वैल्यू है 3, तो यहाँ लिख लेते हैं। हमारा क्या जा रहा है, अब हाइपोटेन्यूज निकालनी है। अरे ये अभी तो सीखा था हमने, पीछे दो साइड गिवन है, तीसरी निकालनी है। तो बताओ यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी यहाँ पर, जिसका फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो चलो जो जो वैल्यूज हमें गिवन है हम यहाँ प्लेस कर लेते हैं। तो b का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब 4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो आएगा जाएगा 9 + 16 जो कि 25 है। और तुम लोगों को ये बात फिर से मैं कहूंगा, अगर तुम्हें ये नहीं पता ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये 5 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, h की वैल्यू आ गई 5। बस हम लोगों ने आधी जंग तो जीत ली है यहीं पे, तीनों वैल्यू आ गई ना। अब इन वैल्यूज को आपको इन सब में पुट करना है, तो मैं जरा स्पेस खाली कर लेता हूं पहले। तो चलो सबसे पहले है साइन थीटा, या मैं साइन ये लिख देता हूँ यार, थीटा अच्छा नहीं लग रहा सुनने में। तो साइन की वैल्यू होती p/h, p की वैल्यू मुझे पता है 4 है, h की वैल्यू 5 है, तो आंसर आ गया साइन का। ऐसे ही cos a की वैल्यू b/h, और और बेस की वैल्यू है 3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 5, आंसर आ गया। 10 तो पता ही है, 10 क्या निकालना चलना। अब यहाँ जाओ, cosec a इज इक्वल्स टू h/p। अब यहाँ पर हमें 5 गिवन है और 4 गिवन है, आ गया आंसर। sec a इज इक्वल्स टू h/b, h है हमारा 5, बेस है हमारा 3, और लास्ट में बच गया cot a विच मीन्स b/p, बेस है हमारा 3 और परपेंडिकुलर है 4। तो देखा आपने कितनी आसानी से हम लोगों ने सारी रेशियोज निकाल ली। एक्चुअली में ये चैप्टर इतना ही इजी है, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बच्चों को इसलिए लगता है क्योंकि उन लोगों का बेस क्लियर नहीं होता, और अधिकतर बच्चों को तो पाइथागोरस थ्योरम में भी वैल्यूज डालनी नहीं आती। ऐसे बच्चों के लिए मैं अपनी वीडियोस लेकर आया हूं, जिससे कि वो अपनी क्लास में टॉप भी कर सकते हैं अगर वो ढंग से पढ़े तो। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगला एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने अगला एग्जाम्पल। अब जो बच्चा है जिसका बेस क्लियर नहीं है वो ये चीज देख के बहुत डर जाएगा, अरे ये क्या दे दिया, क्या बवाल है। तो चलो हम लोग इसको बहुत आसानी से सॉल्व करना सीखते हैं। तो आप फिर से यहाँ पर देखोगे एक साइड गिवन है, एक और साइड गिवन है, एक साइड निकालनी है। तो पहले हम इनको नाम दे देते हैं यार, ये है h, ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर। तो फिर से बच्चों यहाँ पर हमें पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लगाना है। तो चलो h इज इक्वल्स टू h स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब आप लोग यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर दीजिए, 29 का स्क्वायर, बेस मतलब 21 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर को ऐसे ही लिख दो। क्यों, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर तो निकालना ही है ना। तो यहाँ पर हमें 29 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो 29 का स्क्वायर होता है 841,
और 21 का स्क्वायर होता है लगभग आप लोगों को पड़ जाएगा 441। और ये तो ऐसे ही लिखना है, इसके तो बेचारा ये तो बेघर है, अभी निकालेंगे इसको। अब 841 इसको यहां ले आओ, माइनस 441 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब आप इन दोनों को इसमें से माइनस करोगे तो लगभग 400 आएगा आपके पास। 400 किसका स्क्वायर है ये सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे मेरे को पता है ये 20 का स्क्वायर है, पर आप लोगों को ये एलसीएम लेना भी नहीं आता होगा, तो यहां से सीख लो फटाफट से। अगर नहीं आता आता है तो कोई बात ही नहीं है। 400 लिखा, यहाँ मैंने 2 लिखा, 200 फिर से 2 लिखा, 100 फिर से 2 लिखा, 2 ही 2 पीछे पड़ गए यार, फिर से 2, 25, बस काम खत्म। 5 5 5 और 1। अब इनमें से पेयर बनाओ, 2 एक पेयर बनाओ और इसमें से पेयर बनाओ, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। बोला था ना 20 का स्क्वायर है। 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 20। तो फिर से हमें तीसरी साइड पता चल गई। तो अब हमें इसमें इन दोनों की वैल्यूज निकालनी है, तो मैं यहां पर एक बार स्पेस क्लीन कर लेता। तो अब हमें तीनों वैल्यू मिल गई हैं। p की वैल्यू कितनी आई 20, h की वैल्यू कितनी आई 29 और बेस की वैल्यू आ गई 21। तो हमें तीनों वैल्यू मिल गई है। अब यहां पर हमें कॉस की वैल्यू निकालनी है, तो यार फिर से यहां पर हम ना वो बना लेते हैं ना हम लोग, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, ये आ गया साइन, ये आ गया कॉस। तो हमें तो इन दोनों की जरूरत है, सिर्फ इन दोनों पे फोकस करेंगे। तो अब यहां पर आप देखोगे कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है, तो स्क्वायर निकालने से पहले हमें कॉस थीटा भी तो पता होना चाहिए। तो सॉल्व कर लेते हैं ना यार, क्या दिक्कत है। तो कॉस थीटा, कॉस की वैल्यू होती है बी बाय एच, विच मीन्स 21/29। फिर हम साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन की वैल्यू होती है पी बाय एच, विच मीन्स 20/29। हमें इन दोनों की वैल्यू पता लग गई। अब यही वैल्यूज को हम लोग इस क्वेश्चन में डालेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा मतलब ये वैल्यू, तो यहां पर हम लिख देंगे 21/29 का स्क्वायर। फिर साइन स्क्वायर थीटा है तो पहले साइन की वैल्यू लिख लेते हैं, 20/29 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों को, इन सब का एलसीएम एलसीएम निकालना। अब क्या करना है हम लोगों को, इनका स्क्वायर की वैल्यू निकालनी। तो स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है 21 इंटू 21 जब हम करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 441 अपॉन में 841 प्लस 20 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो 400 आएगा और 29 का स्क्वायर निकालेंगे तो फिर से 841 आएगा। ठीक है, आपको एलसीएम का एक बेसिक रूल पता हो, जब ये सेम होता है तब वैल्यूज आसानी से ऐड हो जाती हैं सामने सामने। तो ऊपर वैल्यूज को अगर मैं ऐड करूंगा 441 में, अगर 400 को ऐड करूंगा तो आ जाएगा 841, नीचे भी तो 841 है, दोनों को काटा आंसर आ गया 1। तो आप अपनी बुक में चेक करोगे पहले का आंसर क्या है यहाँ पर 1। इतना समझ आ गया। अब हम इस वाली वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, तो मैं जगह खाली कर लेता हूं थोड़ा सा। तो चलो भाई सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही बात बोली है। ठीक है, अब यही वैल्यूज जो हमने इससे पहले लिखी थी 21/29 का होल स्क्वायर माइनस 20/29 का होल स्क्वायर। तो आपने देखा अगर 21 का जो स्क्वायर है वो 441 था अपॉन में 841 माइनस 400 अपॉन में 841, 441 में से 400 चले गए तो बचा 41 अपॉन में 841। तो यही आपका आंसर है, सेकंड वाले का आंसर मिल गया। तो एग्जाम्पल 3 भी खत्म हो गया। अगर आप लोगों को अब भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताना, मैं अगली वीडियो आपके डाउट सॉल्व करके फिर आगे चैप्टर पढ़ाऊंगा। अब है नेक्स्ट एग्जाम्पल जिसके अंदर हमें फिगर भी गिवन है और यहाँ पर लिखा हुआ है 10a की वैल्यू 1 है और हमें वेरीफाई करना है कि 2 sin a cos a 1 के बराबर प्रूफ करके दिखाओ। हो जाएगा यार प्रूफ, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पर 10a की वैल्यू है, देखो मैं बार बार यही बात तुमसे कह रहा हूं कि बस वो रेशियोज को बहुत अच्छे से याद करो और रेशियोज को लिख लिया करो एक जगह पे जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करो, जिससे कि तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी और कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता तुम लोगों से। तो फिर से वही पंडित जी, हमारे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो चलो शुरू करते हैं अब फिर से अपना क्वेश्चन। हमें गिवन क्या क्या है, 10a गिवन है 1 के बराबर। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ tan थीटा की वैल्यू है, 10a की वैल्यू क्या होती है रेशियो के हिसाब से p/b। तो अब यहां पर गिवन क्या है
1 गिवन है सिर्फ, तो 10a की वैल्यू क्या गिवन है 1। अब इसको हटा करके मैं 1 लिख रहा हूं, तो 1 बराबर p बाय बी। अब ये b को अगर मैं यहां ले जाऊं तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इंटू बी इज इक्वल टू पी। और सीधा मैं बात बोलूं 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होगी तो वही रहेगी, तो बेस किसके बराबर है परपेंडिकुलर के। तो लेट कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन में, लेट परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एक्स। तो परपेंडिकुलर हमने क्या मान लिया एक्स, और अभी जस्ट प्रूफ किया परपेंडिकुलर किसके बराबर है बेस के, तो बेस को भी क्या मान लेते हैं एक्स। ठीक है, हो जाएगा सॉल्व। तो चलो अब हमें निकालना क्या है साइन ए की वैल्यू फिर कॉस ए की वैल्यू। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पर पी को एक्स मान लिया था, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें दो साइड फिर से गिवन है, हमें थर्ड साइड निकालनी है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये है हमारा बेस, तो मतलब हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो फिर से पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे हम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, बेस था हमारा, याद है आपको, हमने एक्स लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, मतलब ये भी एक्स था। दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितने एक्स हो गई, एक ये रहा और एक ये रहा, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 2x स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यू स्क्वायर में, मुझे तो नॉर्मल वैल्यू चाहिए जिसमें स्क्वायर ना हो, तो अब इसमें हम एक तिगड़मबाजी लगाएंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये देख लो दो वैल्यूज आएंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर। अब हम इस पूरे पे रूट लगा देंगे, इस पे भी रूट लगा देंगे, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो ये आ जाएगा h इज इक्वल्स टू √2 इंटू, अब मैं इनको अलग अलग लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर, इस वाले स्क्वायर से इसका रूट कट गया, तो अब h की वैल्यू आ गई x√2। तो हमें एक तीसरी वैल्यू मिल गई x√2। बस अब तीनों वैल्यू मिल गई हमें। अब इन वैल्यूज को हम साइन ए और कॉस ए में लगाते हैं। तो चलो इसको मैं इरेज कर देता हूं पहले। साइन ए की रेशियो क्या होती है, यहां से चेक करो, p बाय एच। p की वैल्यू कितनी है x और h की वैल्यू x√2। इस वाले x से x कट गया, तो साइन की वैल्यू आ गई 1/√2। अब cos a की वैल्यू निकालनी है, cos a किसके बराबर होता है b बाय एच के। बेस की वैल्यू कितनी है x और h की वैल्यू कितनी है x√2। सेम, x से x कट गया, आंसर आ गया 1/√2। अब इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में डाल देते हैं, तो 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल्स टू 1। तो हमें प्रूफ करना है कि ये 1 के बराबर है या नहीं है। तो 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2। तो आपको ये बात किसी ने बताई होगी जरूर कि अगर दो बार √2 की वैल्यू या किसी की भी वैल्यू ऐसे दो बार मल्टीप्लाई होती है, तो इनमें से वो जो नंबर है वो बाहर आ जाता है और रूट की वैल्यू हट जाती है। तो इस वैल्यू को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ फिर 2 इंटू 1/2, क्योंकि ये दोनों √2 मिलकर के एक 2 हो गए। अब इस 2 से ये 2 कट गया, तो आंसर क्या आया 1। और हमें प्रूफ क्या करना था, तो बस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, प्रूफ हो गई। हो गया क्वेश्चन, हो गया एग्जाम्पल नंबर 4। तो ये बात आप लोगों को समझ आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन 8.1 से उठाया है मैंने, जिसमें हमें गिवन क्या क्या है, ए बी की वैल्यू गिवन है, बी सी की वैल्यू गिवन है, और राइट एंगल, हमें एक ट्राइंगल बनाना है जिसमें कि राइट एंगल बी पे है। तो चलो एक ट्राइंगल बना लेते हैं पहले। तो ये है हाइपोटेन्यूज, ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर, और राइट एंगल बी पे है, मतलब ये बी है, ये बेस है, ठीक है ना, ये ए है और ये सी है। हमेशा की तरह रेशियोज को लिख लेते हैं हम लोग। तो चलो अब हमें यहाँ पर साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है। अरे इजी है, पर हमें यहाँ दो साइड गिवन है। तो ए बी मतलब बेस हमें 24 गिवन है, बी सी मतलब ये 7 गिवन है। हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो फटाफट से मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि मैं बार बार पाइथागोरस थ्योरम में सिखा चुका हूँ। तो p प्लस बी का स्क्वायर, मैं फटाफट से इसको निकाल देता हूँ। तो देखो यहाँ पर h स्क्वायर की वैल्यू आ गई 625। अगर इसका आप एलसीएम लोगे तो सेम जैसे मैंने पीछे एलसीएम लेना सिखाया, h की वैल्यू आपको मिल जाएगी 25 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो इतना ही आएगा 625। तो थर्ड वैल्यू मिल गई हमें 25। फिर हमें अब क्या निकालना है, साइन ए। साइन का जो हमें रेशियो गिवन है वो है p बाय एच। तो p की वैल्यू कितनी है भाई 7 और ये है 25। ऐसे ही cos a की रेशियो कितनी है भाई b बाय एच। तो बेस है अपना 24 और ये है, तो बस सॉल्व हो गया पहला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन को आप देखोगे
तो यहाँ पर साइन ए मांग रहा था, अब यहाँ साइन सी मांग रहा है, तो कुछ चेंज होगा? हाँ बिल्कुल चेंज होगा। जब भी यहाँ पर जिस एंगल की बात करेगा, मतलब अब ये सी एंगल की बात कर रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जिस भी एंगल की ये बात करेगा, जैसे इसमें सी एंगल की बात कर रहा है, तो उसके सामने एक बार लाइन बना करके ना रफली देखना कि किस में जाकर के टक्कर लग रही है। तो एक लाइन में टक्कर लगेगी, तो अब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जो पहले परपेंडिकुलर था वो हो जाएगा बेस। तो बच्चों एक बार मैं इसको इरेज कर लेता हूं। तो अब हमारा ये हो गया परपेंडिकुलर, अब हमारा परपेंडिकुलर है 24 और बेस है हमारा 7। मतलब साइड चेंज हो गई क्योंकि इसने एंगल चेंज कर दिया। पहले एंगल ए था, अब एंगल ए की लाइन टक्कर खा रही थी यहाँ पे जाके, तो इसीलिए ये पहले ये परपेंडिकुलर था और ये बेस था। अगर ऐसे नहीं समझ आया तो बस इतना समझो, जिस भी एंगल की बात करेगा वहां पर ये वाली जो लाइन होगी, एक तो लेटी वाली लाइन होगी, ये तो हाइपोटेन्यूज, ये कभी चेंज नहीं होती। जिस भी एंगल पे ये लाया करेगा वही बेस होगा, और सामने वाली साइड जो भी होगी वो परपेंडिकुलर होगी। तो अब हम साइन सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन सी पी बाई एच। अब इसका जो परपेंडिकुलर है वो है 24 बटे में 25। ऐसे ही यहाँ पर कॉस सी की निकाल लेते हैं वैल्यू हम बी बाई एच। अब इसका जो बेस है वो है 7, तो आंसर आ गया हमारा 7/25। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत आसानी से ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, 8.1 का पहला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर आपको फिर से दो साइडें गिवन है और आपको ये वैल्यूज को सॉल्व करना है, तो हो जाएगी बहुत आसानी से। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तीसरी साइड ढूंढते हैं। पहले ये बताओ इसमें से परपेंडिकुलर कौन है और हाइपोटेन्यूज कौन है और बेस कौन सी है। देखो ये वाली लाइन जो है स्लांट है, ऐसे लेटी हुई है, तो यही हमारी हाइपोटेन्यूज है। ये वाली लाइन हमारी परपेंडिकुलर है और ये वाली जो लाइन है क्यू आर, ये हमारा बेस है। ठीक है, तो चलो हमें बेस निकालना है इसमें। तो बेस निकालने के लिए फिर से मैं फटाफट से इसको सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि तुम्हें बार बार पाइथागोरस थ्योरम में बार बार सॉल्व करके दिखाऊंगा तो यू फील बोर। तो चलो इसको फटाफट से कर लेते हैं। तो देखो आप लोग, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25, तो फिर से ये 5 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 5। तो चलो तीनों साइड मिल गई है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं और फिर रेशियो निकालते हैं। तो बच्चों वो रेशियो फिर से ये पीछा नहीं छोड़ेगी तुम्हारा जब तक तुम ट्रिगो करोगे। तो पंडित जी हमारे बद्री प्रसाद नाम के, क्या बोलते हैं, हर हर बोले। और सोना, सोना ये रहा गया, चांदी, अरे यार मैं चांदी ही लिख रहा हूँ, कॉस्ट लिखना था यहाँ। और तोलते हैं, तोलते हैं मतलब 10। तो अब हमें 10p निकालना है, कॉट आर निकालना है। देख रहे हो आप, इस चीज पे बहुत गौर करना, p और r। तो पहले हम 10p, p मतलब ये वाला एंगल, फिर से बच्चों ये वाला एंगल है, तो ध्यान देना जिस एंगल पे, जिस लाइन पे ये एंगल लाई कर रहा है, तो अब वो बेस हो जाएगा और सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो मैं इसको एक बार इरेज कर लेता हूं बच्चों। तो ये बेस है और परपेंडिकुलर 5 है, तो 10p की वैल्यू आ गई p बाय p। p की वैल्यू है इसकी 5 और बेस की वैल्यू है 12। ऐसे ही अब निकालना हमें कॉट r। देखो कौन सा एंगल r, मतलब ये वाला एंगल है बच्चों। अब ये वाला एंगल इस वाली लाइन पे लाई कर रहा है, तो अब ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो रुको मैं इरेज कर दूं जरा, नहीं तो दो दो बार ये कंफ्यूज करेगा तुम्हें। कॉट r की वैल्यू, तो पूरा कर लेते हैं रेशियोज को, उल्टा कर लेते हैं। हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद, कोसेक सेक कॉट। तो कॉट की वैल्यू क्या आई, b बाय p। तो आप देखोगे बेस है 5 और परपेंडिकुलर है 12। दोनों की वैल्यू निकल गई, दोनों को माइनस करेंगे, 5/12 माइनस 5/12, आंसर आ गया 0। तो चलो हमने काफी सारे एग्जाम्पल्स कर लिए, एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन कर लिए। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, और बाकी के इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में अगली वीडियो में कवर करूंगा। अब नहीं तो इस वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, आप लोगों को बोर फील होगा। तो चलो, अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, और अपने उन दोस्तों तक पहुंचाना जिनकी मैथ बिल्कुल 0/0 है। हो सकता है मेरी वजह से उन लोगों के कुछ मार्क्स आ जाएं, पासिंग वगैरह, या वो टॉप भी कर जाए। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।